अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलैरी। और आज की जो वीडियो है जी, आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो की शक्ल में पैगाम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाए। तो बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे थे जी, जो 2 कंट्रियों पे बैन लगा है वो कौन सी हैं, या फिर इन कंट्रियों पे बैन लगा भी है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा था जी, वो आ रहा था जी, जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसका मेरिट क्या लगेगा। तो इसके बारे में भी जो है वो लड़के काफ़ी पूछ रहे थे जी, मेरिट कितना लगेगा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो पूछ रहे हैं जी, पाकिस्तान के इस दफ़ा अजरा जो हैं वो कितने होंगे, यानी कि अजरा कितने होने की जो है वो उम्मीद है। आज इन्हीं 3 क्वेश्चन पे जो है वो बात करते हैं। पहले भी इन पे डिटेल पे बात कर चुका हूँ अजरा के हवाले से, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आते हैं फिर भी जो है वो आप लोगों को जो है वो बार बार बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोगों को बतानी चाहिए। अगर आप 1000 बार भी पूछें तो हमें बतानी चाहिए। अच्छा, आप सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी, किन कंट्रियों पे बैन लगा। देखें जी, अभी तक कोरिया में कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जिसमें आप लोगों को ऐसी कोई ख़बर मिले जिसमें कहा गया हो जी जो 2 कंट्री हैं उन पे बैन वगैरह लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंट्री पे अभी तक जो है वो कोई भी बैन नहीं लगा। सब की सब जो कंट्री 16 की 16 कंट्रीज़ हैं, वो अभी तक जो है वो EPS के थ्रू जो है वो उनका प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे लड़कों ने कहा है जी वियतनाम और कंबोडिया का जो है जी वो बैन लगा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वियतनाम का भी अभी तक कोई जो है वो ऐसा ऑफिशियल नोट नहीं लगाया गया कि इन लोगों पे जो है वो बैन लगा है। या कंबोडिया में तो रिसेंटली जो है वो 2023 का EPS का टेस्ट भी हो रहा है, उनके तो टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है कि जिन पे बैन लगा हो, क्योंकि अगर जब भी बैन लगेगा जहाँ यहाँ पे HRD की तरफ से या फिर जो जॉब सेंटर होता है उसकी तरफ से जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है, ताकि मालिकों को पता चल सके कि जी फ़लाँ कंट्री के जो वर्कर हैं वो नहीं आ रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कंट्रीज़ के आ रहे हैं। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल जो था जी आपका जी, पाकिस्तान के जो है वो लड़कों का जो है वो कंप्यूटर टेस्ट जब होगा तो उसका जो मेरिट है वो कितना लगेगा। देखें जी, एक पंजाबी की कहावत है जी, पिंड प्या नहीं ते मंगते पहले, ठीक है ना। तो थोड़ा भी जनाब यही हिसाब है, यानी कि आप लोगों का भी यही हिसाब है जी। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जारी है और आप लोग जो है वो कंप्यूटर टेस्ट की अनाउंसमेंट होनी है, उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद कितने लोग 100+ एवरेज से जाते हैं वो देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये अभी आप लोगों से जो है ना वो बहुत दूर की बात है। अभी आप इस पे जो है वो इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, बस मेहनत करें, फोकस करें अपनी स्टडी पे, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टडी करने की, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों को ये है। लेकिन अगर आप लोगों ने जो OEC की तरफ से पम्फलेट अपलोड किया गया था, अगर उस पर देखें तो उन्होंने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टेस्ट का जो मेरिट है वो 55% से ज़्यादा लग सकता है। यानी कि अगर तो 100 नंबर आप काउंट करें तो फिर 55 नंबर से ज़्यादा होगा, और अगर आप 200 नंबर में से काउंट करें तो फिर जो है वो 110 से लेकर 200 में से जो है वो दरमियान में मेरिट लग सकता है। यानी कि कम से कम जो मेरिट होगा ना वो 110 का तो लाजमी होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। यानी कि 55% उन्होंने कन्फर्म बताया हुआ है कि इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं है, अगर आपने वो पम्फलेट गौर से पढ़ा हो तो। यानी कि 200 में से आपके 110 नंबर जो है वो लाजमी आपको चाहिए, और उससे ऊपर मेरिट जो है वो ऊपर जा सकता है। 120 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ जी, जो होगा ना कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद स्किल्स टेस्ट, उसके बाद जब हतमी फ़ैसला लगेगा, हतमी मेरिट लगेगा, उसमें मुकाबला टफ़ होगा, क्योंकि 4000 लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना, और रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों की जो है वो हो चुकी है, तो मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। अच्छा, तीसरा आ जाए जी, अजरा कितने होंगे। अच्छा जी, देखें अजरा का जो सिस्टम है, पहले भी मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी जो है वो इसका फ़िगर देना 500, 1000, 700, 800 ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि HRD को भी नहीं पता होता कि कितने लोगों ने जो है वो अजरा किन लोगों का ना। जब उनके पास टोटली जो है वो अजरा हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको भी पता चलता है कि टोटली इतने लोगों की सिलेक्शन हुई है।
तो इसलिए जो है ना वो आप अजरा के बारे में छोड़ दें कि कितने अजरा होंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कोरिया की, अभी यहाँ पे लेबर तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों की कितनी डिमांड है ये कंफर्म नहीं है ना, किसी भी कंट्री का कंफर्म नहीं होता। अभी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों को कितने मालिकान ने जो है वो पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए अप्लाई किया है ये किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए जो है ना वो आप इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दें कितने अजरा होंगे। बस अल्लाह करे, दुआ करें कि अल्लाह करे जितने भी हों ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कोरिया आ सकें। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी फ़िगर जो है ना वो ज़हन में ना रखें। जो भी आप लोगों का जो है वो होगा अजरा का हिसाब किताब, वो आप लोगों को अजरा के दिनों में जो है वो सारी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी तो दुआ है जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अजरा हों, कम से कम जो अजरा है ना वो 500 से 1000 के दरमियान हों तो अच्छा जो है वो अजरा का शेड्यूल होगा। अगर 500 से कम होते हैं तो फिर वो नॉर्मल अजरा होंगे, फिर वो ज़्यादा कैटेगरी में नहीं आते। जिस लिहाज से जो है वो कोरिया में लेबर की जो है वो ज़रूरत है उस हिसाब से जो है वो 500 से 1000 के दरमियान जो है वो अजरा होने चाहिए। लेकिन देखें, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन कि कितने लोगों का जो है वो अजरा होता है, इसके बारे में कोई भी आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकता। और एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जी, वो डिले जो डेटें होती है ना उसमें भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जी किन लोगों का अजरा होता है। देखें, डिले डेटें जो होती हैं ना उनमें उन कंपनियों को टाइम मिलता है जो EPS ID के थ्रू जो है वो वर्कर सेलेक्ट करते हैं, और 2 घंटे का टाइम होता है उनके पास, और 2 घंटे में वो वर्कर तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनको हायर नहीं करते। यानी कि उनको जो देखने के बाद उनकी कंपनी ने हायर करना होता है, 6 योंग करना होता है, फिर उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू करना होता है। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर वो 6 योंग नहीं करते, अजरा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हायर नहीं करते तो फिर उनका जो सिस्टम है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर उनको जो है वो नेक्स्ट जो है वो वर्कर नहीं सेलेक्ट कर सकते 2 घंटे के बाद, और फिर उनको जो है वो दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ती है जी हमें जो है वो डिले डेटों में जो है वो अजरा की इजाज़त दी जाए, हमसे जो है वो अजरा नहीं हो सका। तो इस वजह से फिर उनको डिले डेटों में जो है वो टाइम दिया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तानियों का अगर कोई होगा डिले डेटों में ऐसा मालिक जिससे नहीं हुआ हो तो फिर जो है वो उनको टाइम मिल जाता है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।